कंटिन्यू द हेड एबनॉर्मेलिटीज़। तो हम मैक्रोसेफेली डिस्कस कर रहे थे। सो जब हेड सर्कमफ्रेंस ग्रेटर देन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है तो हम उसको मैक्रोसेफेली बोलते हैं। एंड इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? फर्स्ट तो थिक स्कल होता है जो कि क्रोनिक हीमोलिसिस की वजह से हो सकता है, या थैलेसीमियास और हीमोलिटिक अनीमिया की वजह से। एंड दूसरा, थिक स्कल का कॉज एकोंड्रोप्लेशिया हो सकता है। देन सेकेंड, सब ड्यूरल कलेक्शन भी मैक्रोसेफेली का कॉज हो सकता है, और सब ड्यूरल कलेक्शन को सब ड्यूरल एफ्यूजन भी कहते हैं, या सब ड्यूरल पस या एम्बाइमा भी बोलते हैं, और ये मेनिंजाइटिस के कॉन्सिक्वेंस के तौर पे भी आता है। देन थर्ड कॉज मैक्रोसेफेली का मेगेलेनसेफेली हो सकता है, दैट इज़ अगर ब्रेन टिश्यू में इंक्रीज होता है तो उसको मेगेलेनसेफेली बोलते हैं। देन फोर्थ कॉज मैक्रोसेफेली का इंक्रीज फ्लूइड इन ब्रेन हो सकता है, ब्रेन में अगर फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो ये किस किस कंडीशन में हो सकता है? हाइड्रोसेफेलस में हो सकता है, एंड सेकेंड हाइड्रोनेसेफेली में हो सकता है। हाइड्रोनेसेफेली का मतलब क्या होता है? हाइड्रा मतलब वाटर एंड एनसेफेली मतलब एब्सेंस ऑफ ब्रेन। सो ब्रेन में वाटर आ जाता है एंड ब्रेन टिश्यू जो है वो एब्सेंट होता है। इस कंडीशन में ट्रांस इल्यूमिनेशन पॉजिटिव आता है एंड फ्लूइड सैक रहता है ब्रेन में इंस्टीड ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। नाउ नेक्स्ट, मेगेलेनसेफेली को हम डिटेल में देखते हैं। तो ये दो टाइप्स का हो सकता है, एक तो सिंड्रोमिक एंड दूसरा नॉन सिंड्रोमिक। सो सिंड्रोमिक कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, सोटोस सिंड्रोम, दैट इज़ ये नियोनेटोलॉजी में डिस्कस हुआ है। एंड सेकेंड, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, जो कि टॉल स्ट्रेचर डिस्कशन में डिस्कस किया गया है। एंड थर्ड, NF1 होता है, दैट इज़ न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, ये न्यूरोलॉजी में डिस्कस किया गया है। देन नॉन सिंड्रोमिक मेगेलेनसेफेली में क्या आता है? एक तो डेवलपमेंटल डिले आता है एंड दूसरा डेवलपमेंट जब नॉर्मल रहता है तो उस टाइप का आता है। सो जब डेवलपमेंट नॉर्मल रहता है ब्रेन का तो IQ भी नॉर्मल रहता है। इस टाइप का जो मेगेलेनसेफेली होता है वो फैमिलियल मेगेलेनसेफेली होता है और इसका आउटकम अच्छा आता है। जबकि जब डेवलपमेंटल डिले होता है ब्रेन के डेवलपमेंट में तो IQ भी कम होता है, और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को लीड करता है, जो कि क्या हो सकते हैं? दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज़ एंड दूसरा हो सकता है ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज़। सो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज़ में आएंगे म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, एंड सेकेंड आएगा GM2 गैंग्लियोसाइटोसिस। GM2 गैंग्लियोसाइटोसिस के अंदर आएगा टे सेक्स डिसीज़ एंड सैंडोव्स डिसीज़, जबकि ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज़ में आएगा अलेक्जेंडर डिसीज़ एंड सेकेंड कैनावेंस डिसीज़। सो इसका नाम बस जानना इम्पॉर्टेंट है। सो मैक्रोसेफेली और लो IQ एंड चेरी रेड स्पॉट्स कुछ डिसीज़ में कॉमन रहते हैं, दैट इज़ टे सेक्स डिसीज़ एंड सैंडोव्स डिसीज़ में। और इनमें डिफरेंस क्या होता है? टे सेक्स डिसीज़ में कोई हेपेटोस्प्लेनोमेगेली प्रेजेंट नहीं रहती है, ये होता है पैरा हेक्सोसामिनेडेज A की डेफिशिएंसी की वजह से। एंड सैंडोव्स डिसीज़ दूसरा होता है, उसमें हेपेटोस्प्लेनोमेगेली प्रेजेंट रहता है और ये होता है बीटा हेक्सोसामिनेडेज A एंड B की डेफिशिएंसी की वजह से। नाउ नेक्स्ट अलेक्जेंडर्स डिसीज़ है, इसमें क्या होता है? GFAP ग्लायल फाइब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन है वो डेफिशिएंट होता है, और इसमें इओसिनोफिलिक रोजेंथल फाइबर्स दिखते हैं। नेक्स्ट है कैनावेन डिसीज़, इसमें क्या होता है? एस्पर्टोसाइक्लेस की डेफिशिएंसी हो जाती है। नाउ हेड शेप की क्या एबनॉर्मेलिटीज़ होती है? इसको क्रैनियोसाइनोस्टोसिस बोलते हैं, जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती है। क्रैनियो का मतलब होता है स्कल एंड साइनोस्टोसिस का मतलब होता है फ्यूजन। सो सूचर्स का अगर प्रीमेच्योर फ्यूजन हो जाता है तो उसको हम क्रैनियोसाइनोस्टोसिस बोलते हैं, और इसकी वजह से स्कल का शेप एबनॉर्मल हो जाता है क्योंकि वो ग्रोइंग ब्रेन को एकोमोडेट करने की कोशिश करता है। रूल क्या है इसमें? एक रूल याद रखना है इसका, कि सूचर जिस भी डायरेक्शन में फ्यूज़ हो रहा है ना, जिसका प्रीमेच्योर फ्यूजन हो रहा है, और तो उसी डायरेक्शन में स्कल का एलोंगेशन होगा अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्यूज्ड सूचर। सो 4 टाइप के सूचर होते हैं, एक तो मेटोपिक सूचर मेनली जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, देन एक सेजेंटल सूचर है जो लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में, कोरोनल सूचर है हॉरिजॉन्टल में, देन लैम्डॉइड सूचर है पीछे पोस्टीरियर की तरफ। तो अगर सेजेंटल फ्यूज होता है
तो इलॉन्गेशन होगा एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में, इसको डॉकिलोसेफेली बोलते हैं या फिर स्कैफोसेफेली, और ये मोस्ट कॉमन क्रैनियोसाइनोस्टोसिस होता है। देन सेकेंड, अगर बायलैटरल कोरोनल सूचर फ्यूज़ होता है तो ब्रॉड स्कल फॉर्म हो जाता है, इसको ब्रैकिसेफेली बोलते हैं। देन थर्ड, अगर लैम्डॉइड सूचर फ्यूज़ होता है तो ये इसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर प्लेजियोसेफेली। ये स्कल कुछ इस तरीके का दिखता है जैसा कि डायग्राम में शो है। पोस्टीरियर साइड में एक साइड में वो एलंगेट हो जाता है। देन फोर्थ, अगर यूनिलैटरल लैम्डॉइड सूचर का फ्यूजन होता है तो एंटीरियर प्लेजियोसेफेली बोलते हैं इसे। तो ये आगे साइड में होता है इसीलिए एंटीरियर बोलता है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि यूनिलैटरल है या बायलैटरल लैम्डॉइड सूचर फ्यूजन, तो हम उसको बायलैटरल कंसिडर करते हैं। देन नेक्स्ट है मेटोपिक सूचर का अगर फ्यूजन होता है तो एक ट्रायंगल जैसा बन जाता है स्कल में, सामने की तरफ ट्रायंगल शेप का स्कल हो जाता है, इसलिए ट्रायगोनोसेफेली बोलते हैं इसको। नेक्स्ट टॉवर शेप्ड कोन शेप्ड का स्कल कब बन जाता है, जब मल्टीपल सूचर्स का फ्यूजन होता है तो, और इस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोटरी या फिर ऑक्सीसेफेली, एक्रोसेफेली, टरीसेफेली या ऑक्सीसेफेली। सो ये किस किस कंडीशन में हो सकता है, एक तो क्राउज़न सिंड्रोम जिसमें आइस आउटवर्ड प्रोजेक्ट करती है, ऑक्यूलर प्रोप्टोसिस होता है मेन साइड इसका, और इसमें अंडर डेवलप्ड ऑर्बिटल होल्स होते हैं, इसीलिए ये कंडीशन आती है। सॉरी, इसमें ब्रैकिसेफेली होती है, एक्रोसेफेली नहीं होती। ये सिंड्रोम हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपली। सो इसमें मैक्सिलरी हाइपोप्लेशिया होता है, ऑक्यूलर हाइपरटेलोरिज्म होता है, दैट इज़ डिस्टेंस दोनों आइज़ के बीच का इंक्रीज़ हो जाता है। देन नेक्स्ट बायलैटरल कोरोनल फ्यूजन होता है जिसकी वजह से ब्रैकिसेफेली होता है। देन नेक्स्ट एपर्ट सिंड्रोम है, इसमें एक्रोसेफेली होता है। तो इसमें प्रोप्टोसिस प्रोमिनेंट नहीं होता है, एसिमेट्रिक फिशेस हो जाते हैं, फेसीज हो जाते हैं, एंड मल्टीपल सूचर का फ्यूजन होता है, इसलिए एक्रोसेफेली होती है। एंड सिंडैक्टिली होता है, दैट इज फिंगर्स का फ्यूजन हो जाता है जिसको हम मिड एंड हैंड डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं। नाउ फीचर्स, क्या क्या डिफरेंस होता है क्राउज़न एंड एपर्ट सिंड्रोम में। इनहेरिटेंस दोनों का ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। सूचर्स, क्राउज़न सिंड्रोम में बायलैटरल कोरोनल सूचर का फ्यूजन होता है, जबकि एपर्ट सिंड्रोम में मल्टीपल सूचर का फ्यूजन होता है। नाउ हेड अपीयरेंस जो है, क्राउज़न सिंड्रोम में ब्रैकिसेफेली होता है एंड एपर्ट सिंड्रोम में एक्रोसेफेली होता है। टिपिकल फीचर्स, क्राउज़न सिंड्रोम में प्रोप्टोसिस होता है, नॉर्मल आईक्यू रहता है, जबकि एपर्ट सिंड्रोम में सिंडैक्टिली होता है मेन फीचर। उसके अलावा आईक्यू लो होता है एंड एक एडिशनल फीचर होता है क्लेफ्ट लिप या पैरेट होता है, जो कि क्राउज़न सिंड्रोम में ऐसा कुछ नहीं होता। सो ये था हेड एबनॉर्मलिटीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।